शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद बांग्लादेश विद्रोह की आग में जल रहा है। कहीं गोलीबारी और बमबारी तो कहीं आगजनी तो कहीं पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप देखिए ये तस्वीर सबसे पहले कैसे आवामी लीग के कार्यकर्ता और हसीना के समर्थक सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मशाल जलाकर ये यूनुस सरकार का विरोध जता रहे हैं। हिंसा को देखते हुए बांग्लादेश के कई शहरों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो ये आप तस्वीरें जो देख रहे हैं सड़कों पर, आप देखिए आगजनी हो रही है, हिंसा भड़कती दिखाई दे रही है, क्योंकि हसीना को सजाए मौत का ऐलान जब से किया गया है तब से बांग्लादेश की सड़कों पर कार्यकर्ता उतरे हुए हैं अवामी लीग के। और ये सड़कों की तस्वीरें, अलग अलग शहरों में अलर्ट जारी किया गया और अब अवामी लीग ने बंद भी बुलाया है। तो आप समझिए कि 50 से ज्यादा घायल हो चुके हैं अब तक की हिंसा में। लेकिन ये मुसीबत अभी टलने वाली नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में लोगों का गुस्सा भड़क गया। हसीना को सजा के ऐलान के साथ ही लोगों की भीड़ सड़कों पर दिखाई दी। कल ऐलान हुआ और आज भी वैसा ही माहौल बांग्लादेश में देखा जा रहा है। पुलिस ने देखिए प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठियां, साउंड ग्रेनेड, आंसू गैस का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बावजूद लोग सड़क से हटने को तैयार नहीं। उनके प्रदर्शन रुक नहीं रहे हैं, उनका गुस्सा थम नहीं रहा है। जिस तरह का फैसला लिया गया उसके खिलाफ उनकी नाराजगी देखी जा रही है। हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो ये बता रही है कि गुस्से से भरे लोग इस फैसले को मंजूर नहीं कर रहे हैं और लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। बमबाजी, आगजनी, पथराव और लूट की ये तस्वीरें बांग्लादेश की है, जहां एक बार फिर हिंसा भड़क चुकी है। कई जगहों पर भारी तबाही मची है। धान मंडी, मीरपुर, गुलशन, ढाका, इन सभी जगहों पर हालात खराब हैं। ये हालात ऐसे ही खराब नहीं हुए हैं। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल एक के एक फैसले ने यहां जंग की नई क्रांति छेड़ दी है। दरअसल कल पूर्व पीएम शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई और इसी फैसले को लेकर प्रदर्शनकारियों ने यूनुस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शेख हसीना को 2 आरोपों में मौत की सजा सुनाई गई है। हत्या के लिए उकसाने, हत्या का आदेश देने का दोषी माना गया है। जुलाई 2024 में हिंसा के दौरान हत्याओं का मास्टरमाइंड कहा गया। असदुज्मान को भी कोर्ट ने 12 लोगों की हत्या का दोषी माना है। पूर्व गृह मंत्री असदुज्मान खान को फांसी की सजा सुनाई गई है। तीसरे आरोपी अब्दुल्ला अल ममून को 5 साल की जेल हुई है। कोर्ट के फैसले से पहले ढाका में बर्बादी के निशान देखने को मिल रहे हैं। इस हिंसक झड़प में कई लोगों की जान चली गई है। हिंसा को बढ़ता देख यूनुस सरकार ने पुलिस के साथ सेना को भी सड़कों पर उतार दिया है। हाई कोर्ट के पास भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। सड़कों पर टैंक भी उतारे गए हैं। शेख हसीना पर 5 आरोप हैं। आरोप 1, हत्याओं का आदेश देना। आरोप 2, भड़काऊ भाषण देकर हिंसा कराना। आरोप 3, न्याय में बाधा डालना। आरोप 4, छात्र अबू सईद की हत्या का आदेश देना। आरोप 5, चंखार पुल में 5 लोगों की हत्या कराना। अब शेख हसीना आरोप 1, आरोप 2 और आरोप 3 में दोषी पाई गई है, जिसके बाद उन्हें पहले और दूसरे आरोपों में मौत की सजा मिली है। अब इस फैसले के बाद बांग्लादेश में हिंसा और तेज हो गई है। हिंसा को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। प्रदर्शनकारियों पर सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। ढाका समेत कई शहरों में फोर्स की तैनाती की गई है। प्रदर्शनकारियों पर शूट एंड साइट का ऑर्डर है। शेख हसीना पर आए फैसले से बांग्लादेश एक बार फिर दहल गया है और यहां फैली हिंसा एक बार फिर अवामी लीग के कार्यकर्ताओं में जान फूंकती है और यूनुस सरकार की घबराहट बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद बांग्लादेश विद्रोह की आग में जल रहा है। कहीं गोलीबारी और बमबारी तो कहीं आगजनी
तो कहीं पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप देखिए ये तस्वीर सबसे पहले, कैसे आवामी लीग के कार्यकर्ता और हसीना के समर्थक सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मशाल जलाकर ये यूनुस सरकार का विरोध जता रहे हैं। हिंसा को देखते हुए बांग्लादेश के कई शहरों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो ये आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, सड़कों पर आप देखिए आगजनी हो रही है, हिंसा भड़कती दिखाई दे रही है, क्योंकि हसीना को सजाए मौत का ऐलान जब से किया गया है तब से बांग्लादेश की सड़कों पर कार्यकर्ता उतरे हुए हैं अवामी लीग के। और ये सड़कों की तस्वीरें, अलग अलग शहरों में अलर्ट जारी किया गया और अब अवामी लीग ने बंद भी बुलाया है। तो आप समझिए कि 50 से ज्यादा घायल हो चुके हैं अब तक की हिंसा में। लेकिन ये मुसीबत अभी टलने वाली नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में लोगों का गुस्सा भड़क गया। हसीना को सजा के ऐलान के साथ ही लोगों की भीड़ सड़कों पर दिखाई दी। कल ऐलान हुआ और आज भी वैसा ही माहौल बांग्लादेश में देखा जा रहा है। पुलिस ने देखिए प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठियां, साउंड ग्रेनेड, आंसू गैस का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बावजूद लोग सड़क से हटने को तैयार नहीं। उनके प्रदर्शन रुक नहीं रहे हैं, उनका गुस्सा थम नहीं रहा है। जिस तरह का फैसला लिया गया उसके खिलाफ उनकी नाराजगी देखी जा रही है। हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो ये बता रही है कि गुस्से से भरे लोग इस फैसले को मंजूर नहीं कर रहे हैं और लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। बमबाजी, आगजनी, पथराव और लूट की ये तस्वीरें बांग्लादेश की है, जहां एक बार फिर हिंसा भड़क चुकी है। कई जगहों पर भारी तबाही मची है। धान मंडी, मीरपुर, गुलशन, ढाका, इन सभी जगहों पर हालात खराब हैं। ये हालात ऐसे ही खराब नहीं हुए हैं। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल एक के एक फैसले ने यहां जंग की नई क्रांति छेड़ दी है। दरअसल कल पूर्व पीएम शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई और इसी फैसले को लेकर प्रदर्शनकारियों ने यूनुस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शेख हसीना को 2 आरोपों में मौत की सजा सुनाई गई है। हत्या के लिए उकसाने, हत्या का आदेश देने का दोषी माना गया है। जुलाई 2024 में हिंसा के दौरान हत्याओं का मास्टरमाइंड कहा गया। असदुज्मान को भी कोर्ट ने 12 लोगों की हत्या का दोषी माना है। पूर्व गृह मंत्री असदुज्मान खान को फांसी की सजा सुनाई गई है। तीसरे आरोपी अब्दुल्ला अल ममून को 5 साल की जेल हुई है। कोर्ट के फैसले से पहले ढाका में बर्बादी के निशान देखने को मिल रहे हैं। इस हिंसक झड़प में कई लोगों की जान चली गई है। हिंसा को बढ़ता देख यूनुस सरकार ने पुलिस के साथ सेना को भी सड़कों पर उतार दिया है। हाई कोर्ट के पास भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। सड़कों पर टैंक भी उतारे गए हैं। शेख हसीना पर 5 आरोप हैं। आरोप 1, हत्याओं का आदेश देना। आरोप 2, भड़काऊ भाषण देकर हिंसा कराना। आरोप 3, न्याय में बाधा डालना। आरोप 4, छात्र अबू सईद की हत्या का आदेश देना। आरोप 5, चंखार पुल में 5 लोगों की हत्या कराना। अब शेख हसीना आरोप 1, आरोप 2 और आरोप 3 में दोषी पाई गई है, जिसके बाद उन्हें पहले और दूसरे आरोपों में मौत की सजा मिली है। अब इस फैसले के बाद बांग्लादेश में हिंसा और तेज हो गई है। हिंसा को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। प्रदर्शनकारियों पर सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। ढाका समेत कई शहरों में फोर्स की तैनाती की गई है। प्रदर्शनकारियों पर शूट एंड साइट का ऑर्डर है। शेख हसीना पर आए फैसले से बांग्लादेश एक बार फिर दहल गया है और यहां फैली हिंसा एक बार फिर अवामी लीग के कार्यकर्ताओं में जान फूंकती है और यूनुस सरकार की घबराहट बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।